friends, once again welcome to standard costing part. Today we'll discuss part 3. आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस में आपको सबसे टफेस्ट पार्ट सिखाने जा रहा है. Yes, you guessed it right. I believe we will discuss today sums with output. जब भी सम में आउटपुट आ जाए तब थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल हो जाता है, बट टिपिकल पहले एज आई हैव सेड अर्लियर, पहले लॉजिक फिर मैजिक. लॉजिक सीखेंगे, सम्स विद आउटपुट में कैसे करना है हमें. अब जब भी कोई भी सम आ रहा है आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, अर्लियर 2 वीडियोस आपने अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो वी प्रीफर मेकिंग अ टेबल. तो आज एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन लेंगे, हम लिखेंगे आराम से एंड उसको फिर हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे फॉर आउटपुट. नाउ एक खास बात याद रखनी है आपको, इनपुट्स कैन बी मेनी. कल हमने इसका एक एग्जांपल लिया था ऑटोमोबाइल का, बट आउटपुट विल बी वन. दैट मीन्स आज हम आउटपुट के साथ में एक लास्ट वेरिएंस सीखने जा रहे हैं और उस वेरिएंस का नाम है डायरेक्ट मटेरियल yield variance. If you have referred my second video, तो मैंने आपको बताया था ये यूसेज का ही एक पार्ट है. यहाँ yield is another word for output. So please remember, जैसे अर्लियर सम्स में हमने देखा था कि अगर एक से ज्यादा मटेरियल होते हैं तो आप 2-3 बार कैलकुलेशन करने पड़ते हैं करके. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों. इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आंसर आएगा. नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इस क्वेश्चन में अब आपको आएंगे 2 आउटपुट दोस्तों. तो उसको हम जरा 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 1 पार्ट विल बी गिवन टू यू स्टैंडर्ड आउटपुट, जो स्टैंडर्ड मिक्स से आता है. उसे हम SO बोल रहे हैं अभी तक हमारी टेबल में. अगर आपने टेबल अच्छी तरह से ध्यान दे दी है तो आपको पता चल जाएगा, नहीं दिया तो यू कैन सी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस. और एक्चुअल आउटपुट है जो हम अचीव कर रहे हैं, उसे हम AO से डिनोट करेंगे. नाउ आउटपुट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स. पॉजिटिव कॉन्सेप्ट मतलब है इन दिस सिचुएशन, इफ 2 सिचुएशन हो सकती है. इफ स्टैंडर्ड आउटपुट इज ग्रेटर देन एक्चुअल आउटपुट, यानी आपने सोचा था कभी 100 आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आया 90, सो दिस इज अ सिचुएशन. तो लॉजिकली स्पीकिंग एक्चुअल आउटपुट आपका कम आया है तो इसको हम नेगेटिव बोलते हैं. दिस इज नॉट गुड. अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा आपका. आपको जितना आपने डेटा माइन किया था, प्री डेटा माइन किया था, उससे आपने कम किया. सेकेंड सिचुएशन विल बी रिगार्डिंग कि अगर आपने SO आपका कम है और AO आपका ज्यादा है. अजम्पशन अगेन 100 इज योर स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रेंड्स और एक्चुअल आउटपुट 110 आ गया, मतलब आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा. सो इट विल बी नोन एज अ पॉजिटिव. नाउ सम पीपल माइट बी थिंकिंग तो बहुत बेसिक है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला फ्रेंड्स. जब भी हमने फॉर्मूला बनाया है तो मैंने आपको एक खास टिप दिया हुआ है कि हमेशा स्टैंडर्ड पहले आएगा और बाद में एक्चुअल आएगा, ऐसे कंपेयर करना है हमें दोनों को. बट इस वाले फॉर्मूला में हम जाएंगे इसका रिवर्स, क्योंकि आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ आ जाएगा. क्योंकि अगर स्टैंडर्ड आउटपुट ज्यादा है और एक्चुअल आउटपुट कम है, हमारा आंसर तो पॉजिटिव आएगा अगर आप लॉजिक समझ पा रहे होंगे तो. बट यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, सर्कल करके बता देता. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, बट इतना सारा एग्जाम में याद नहीं रहता है, तो मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला को ट्विक किया है. फॉर्मूला को ट्विक किया हुआ है वो अभी आपको आगे पता चलेगा. अभी हम जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो नाइटमेयर है किसी भी कॉस्टिंग स्टूडेंट के लिए, वो है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेरिएंस एनालिसिस का सम विथ आउटपुट. तो अभी हम इसको हेडिंग दे देंगे फ्रेंड्स, नंबर 3. अभी तो हमने 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए,
तो नंबर 3 जाएंगे। पहला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेंगे, सिर्फ एक मटेरियल इनपुट ले रहे हैं। सो सम विथ आउटपुट ओनली वन मटेरियल इनपुट। इस बार हम डायरेक्ट टेबल नहीं बनेंगे दोस्तों, आई गिव यू अ न्यूमेरिकल। सो आप लोग प्लीज नोट डाउन करते रहिए एज ऑलवेज से। अस्त्र शस्त्र ले लीजिए अपने, कैलकुलेटर एंड एवरीथिंग। डोंट बिलीव इन माई कैलकुलेशन। मैं ट्राई तो करता हूँ सही करने की, कभी कभार गलत भी हो सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट। सो दिस वन इज आवर एग्जाम्पल नंबर 3 एंड वी स्टार्टेड लाइक दिस। मैं पूरा न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट्स लेने की कोशिश ना करें, कोई फायदा नहीं होता है, आंसर रह जाता है क्वेश्चन को मुझे। फॉर प्रोड्यूसिंग 1 unit the standard mix used is as follows. क्वांटिटी यूज हुई 10, प्राइस पे किया गया उसका ₹4। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि नवंबर चल रहा है, नवंबर मंथ लगे दोस्तों, 1800 units were produced using following mix. Quantity 19,000, price ₹4.4 per unit. लास्ट में क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अभी सिर्फ कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं आपको, एक ही वेरिएंट बता रहा हूँ, ये लास्ट वेरिएंस था। अर्लियर 4 वेरिएंसेस वी हैव कैलकुलेटेड, इफ यू रिमेंबर माय चार्ट इट विल बी बेटर। आपने बना लिया, एंड माय एडवाइस इज आप एक अलग से एक फॉर्मूला की बुक बना लीजिए, इसमें ये सब चीजें करिए। आई विल ट्राई एक रिकैप लेक्चर भी इसमें कर देंगे, जिसमें आपका सब क्वेरीज के आंसर आ जाएंगे। बट पहले से करते हैं बेटर, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, में बाद में ही हो जाते हैं। चल, तो अभी हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। मैं एक स्क्रीन पे ले आता हूँ पूरा क्वेश्चन। Now, the best part and best advice to any costing student is observation. Read the question from top to bottom very slowly, clearly. फर्स्ट रीडिंग में पढ़ लेना है, फिर दूसरी रीडिंग में अंडरलाइन करना है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग भी यूज कर सकते हैं पेंसिल। फॉर प्रोड्यूसिंग 1 unit, the standard mix used is as follows: quantity 10, price ₹4. During the month of November, 1800 units were produced using following mix. Quantity 19,000, price 4.4. Find DMYV is direct material yield variance. अर्लियर मैंने बताया था, कुछ लोग सब यूसेज भी बोलते हैं, अगर वो सीखना हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बोले, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। फिलहाल इसको हम वापस समझते हैं। अब एक रीडिंग लेने के बाद सेकंड रीडिंग लीजिए दोस्तों, जल्दी नहीं करनी। द ग्रेटर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, द ग्रेटर विल बी योर सॉल्यूशन easier. Okay, for producing 1 unit, the standard mix used is as follows. Now you can underline 1 unit. Standard mix यानी 10 units डालने पर 1 unit आउटपुट निकल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है दोस्तों। प्राइस उसका दे दिया, मतलब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी 10 हो गई, स्टैंडर्ड प्राइस आपका 4 हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड मिक्स लिखा है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 1800 यूनिट्स वे प्रोड्यूस यूजिंग फॉलोइंग मिक्स। अब ये आपको एक्चुअल प्रोडक्शन के बारे में बताता है। जनरली जब भी वो रिसेंट प्रोडक्शन के बारे में बताते हैं, कोई टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं, तो यू शुड ऑलवेज कंसिडर दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर एवरीडे एक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर कंपनी। सो उन्होंने बताया कि हमने 1800 यूनिट्स बनाए और क्वांटिटी उसकी ली गई 90,000। नाउ यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट सीखने जैसे, एक तो 1800 यूनिट्स क्या है, ये एक्चुअल आउटपुट हो गया दोस्तों आपका, क्योंकि हमने प्रोड्यूस किया। वेयर प्रोड्यूस, प्लीज अंडरलाइन करना मत बोलिए, टेक आउट योर पेंसिल्स। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ प्लीज अंडरलाइन करिएगा, सो दैट ये आपको बार बार याद कराएगा हमने कैसे इसको अप्रोच किया था। अब उसकी एक्चुअल क्वांटिटी 19,000 एंड 4.4।
नाउ स्मार्टर स्टूडेंट, दे कैन पॉइंट आउट टू गुड थिंग्स हियर. फर्स्ट, यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट 1 है और क्वांटिटी 10. ओके, तो एक रिलेशन बना सकते हो लोग तुरंत ही. अगर हम 10 यूनिट डाल रहे हैं तो 1 यूनिट आउटपुट निकलता है. तो अब कुछ लोग शायद फटाफट लगा सकते हैं, 19,000 यूनिट्स डालेंगे दोस्तों तो कितने यूनिट्स आउटपुट होना चाहिए. आई रिपीट, इफ यू इनपुट, चलिए लिख के बताता हूँ, रिपीट से अच्छा लिख लेते, थोड़ा सा डिस्कशन करता, अभी सम चालू करना बाकी है. डोंट अटेम्प्ट इट लाइक दिस. स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 डाल रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है 1. ऐसा एक रिलेशन हमने डेवलप किया. एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी बोलते हैं जनरली, हमने डाली 19,000. तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना आउटपुट आना चाहिए हमारा. चलिए कुछ सेकंड देता हूँ, 1-2 सेकंड. कुछ लोग फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, उनकी मैं मदद करता हूँ. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों. 1 इंटू 19,000 अपॉन 10, तो आपका आंसर है 1900 यूनिट्स. तो यील्ड आनी चाहिए थी 1900. यील्ड यानी आपका आउटपुट आना चाहिए था 1900 यूनिट्स. आई होप ये आपको क्लियर कर दिया इस कॉन्सेप्ट में कि 19,000 यूनिट्स यूज करके आपको 1900 यूनिट्स आउटपुट एक्चुअली आना चाहिए था. पर देखिए मैं सर्कल करके बता रहा हूँ, हमारा आउटपुट कितना है दोस्तों, 1800 एक्चुअल आउटपुट है. तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमने अज्यूम किया था कि भाई 19,000 आउटपुट आना, 1900 आउटपुट आना चाहिए, बट आ गया 1800. सो दैट क्लियरली सजेस्ट वी आर अंडर परफॉर्मिंग. यहाँ पे दो कंफ्यूजन होते हैं दोस्तों. एक कंफ्यूजन है कि ये 1 यूनिट है, इधर 1800 यूनिट है. तो विदाउट डिस्कसिंग फर्दर, लेट अस मूव क्विकली टू आवर टेबल. अब आपको टेबल ज्यादा बेटर लगेगी और लगेगा कि रियली उससे कोई फायदा हो रहा है. ये कैलकुलेशन भी लिखना चाहते हैं तो जरूर लिख लीजिएगा, ये आपके स्क्रीन पर है. ये अभी इसके लिए एक फॉर्मूला है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा. अभी सब वेरिएंस से ज्यादा इसमें खत्म हो जाएगी आराम से. चल, तो अब मैं आप लोगों को सॉल्यूशन लेगा रहा हूँ. वो तो जैसे एक डिस्कशन था. सॉल्यूशन के लिए हम लोग अपनी वही टेबल बनाएंगे जिसमें we will have on the left hand side standard data. Some teachers and some lecturers prefer to call it budgeted also, friends. And actual on the right hand side. Standard output, actual output. Now you are clear. Standard output is 1, actual output is 1800. Let me take you there. हमने अंडरलाइन किया था, देखिए मैंने हाईलाइट किया है, आप अंडरलाइन कर लीजिए. एक्चुअल आउटपुट ऐसा है, सर्कल कर देता हूँ, नहीं दिखे तो देखिए दूर से. For producing 1 unit, the standard mix use as follows. During the month, 1800 units were produced. Okay, तो ये आपका आउटपुट. नाउ प्लीज जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछिए कि आउटपुट दिया है कि नहीं. यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन टू द क्वेश्चन, आउटपुट गिवन और नॉट. इफ आउटपुट इज गिवन देन ये आपका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है. बट थोड़ा स्लोली जाएंगे पहले पहले तो अच्छी तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ओके, अब मैं टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस एंड टोटल. यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, ये रहा आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10, स्टैंडर्ड प्राइस 4. तो हमने टेबल में रखा 10 और इधर 4. टोटल के लिए आप सबको पता है क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सिंपली स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस. 10 इंटू 4 विल गिव यू 40. अभी कोई दूसरी चीज टोटल नहीं है तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम 10 बोलेंगे. हमेशा टेबल कंप्लीट करनी है, इसको छोड़ना नहीं है अधूरा, नेवर लीव इट इनकम्प्लीट. एंड 40 टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट. TSC का फुल फॉर्म है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट. सामने की तरफ आ जाते दोस्तों. एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड टोटल, सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन है दोस्तों, AQ इंटू AP. नाउ एक्चुअल क्वांटिटी क्या था देखिए, 1800 during the month of November, 1800 units were produced using the following mix: 1900 and 4.4, 19,000 sorry, 19,000 4.4. इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा आपका
83,600 आप लोग वेरीफाई कर लें। सो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एक से ज्यादा हो तो टोटल लेना होता, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फिर भी हम टेबल को एडर कर रहे हैं। टोटल एक्चुअल कॉस्ट 83,600 रुपीज, 83,600 रुपीज। आई होप टेबल इस बार क्लियर है। टेबल का जो सबसे पिवोटल पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आउटपुट। देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, सर्कल भी कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड आउटपुट भी दिया, एक्चुअल आउटपुट। लास्ट सेकंड लेक्चर जो पार्ट 2 था उसमें मैंने बताया था कि कभी ऐसा नहीं करने का, हमने अज्यूम कर लेना है कि भाई कुछ नहीं दिया हो तो 1 यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट, नथिंग लाइक दैट। सम क्वेश्चन में अजम्पशंस कुछ बताए जा सकते हैं, आपको उसे फॉलो करने हैं, बट जनरली इफ नथिंग इज मेंशन आउटपुट लेना ही नहीं होता है। हाँ, कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिया होगा, उससे आपको पता चल जाएगा। तो कुछ भी अजम्पशन पे मत रखिए। बिकम अ गुड स्टूडेंट ऑफ costing. Don't go by assumption, go by observation. So this is my gentle and kind request to you all, you people. So ये टेबल बन गई, अभी देख लीजिए आप लोग, टेबल में कोई डाउट है तो। नाउ आई एम नॉट कैलकुलेटिंग ऑल द अदर वेरिएंसेस, ओनली वन वेरिएंस एंड दैट इज यील्ड वेरिएंस। तो जब भी आउटपुट दिया हो क्वेश्चन में, चलिए तो अभी यील्ड वेरिएंस के बारे में समझ लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। व्हेन, अभी हमारा नोट्स चालू हो गए, वर्किंग नोट्स अब बोल सकते हैं। व्हेन आउटपुट इज गिवन एंड DMYV इज टू बी फाउंड। आउटपुट दिया और यील्ड वेरिएंस नहीं बोला हो तो ये कैलकुलेशन वेस्ट मत करिए, बट ये आपको माइंड में सेट कर लें। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 में आपको एक नया वेरिएंस इंट्रोड्यूस किया था, मिक्स वेरिएंस। तो उसमें हमने एक नई चीज कैलकुलेट की थी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक नई, दो नई चीजें आएंगी दोस्तों, और वो है लेट इट बी ASCPU, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब हुआ पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जनरली ऐसा बोलते नहीं है, जैसे आपके लिए लिख के बता रहा हूँ मैं। एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट, जिन लोगों ने कॉस्ट शीट पढ़ी होगी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, उनको थोड़ी बातें समझ में आएगी। क्यों नहीं पड़ेगी, नो प्रॉब्लम, लेटर हम देखेंगे। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, ये उसका फॉर्मूला आ गया दोस्तों। चलिए तो हम लोग अपनी टेबल में चले जाते हैं। देखिए टेबल कितनी फ्रूटफुल है आपके लिए। ये रहा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 40 और स्टैंडर्ड आउटपुट है एकदम टॉप पर, वो है 1, यानी 1 यूनिट मैन्युफैक्चर करने का इस मटेरियल को लेकर खर्चा है। मटेरियल वेरिएंसेस का ऐसे मटेरियल ले रहे हैं, कोई लोग आर्ग्यू करेंगे यार ये थोड़ी खर्चा आता है, कॉस्ट शीट में तो लेबर भी था, ओवरहेड्स भी था। So we are only concerned here with material variance. Let me make it very pretty clear. Only material variance. तो हम material के variances study कर रहे हैं दोस्तों। चल तो वन यूनिट आउटपुट के लिए आपको 40 रुपीज का खर्चा आ रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल था, अपॉन 1 करेंगे तो ₹40 पर यूनिट। इसे ही बोलते हैं शॉर्ट में SCPU, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ओके दोस्तों, एक और चीज अब कैलकुलेट करनी, हालांकि ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। अब आप लोग बोलोगे कब कैलकुलेट कर दिया, चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा सबसे पहला कैलकुलेशन। यस दोस्तों, यही जो डिस्कशन था, यही आउटपुट। कोई भी सम में अब आपको लगेगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको आने लगेगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आउटपुट दिया हो तो ये कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, ये टोटल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, यानी ये टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है, और इसका आंसर सिर्फ एक ही आएगा। आई विल रिपीट, 2 पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर। पहला, टोटल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है एंड आंसर विल बी ओनली 1। इसमें अगर 3-4 मटेरियल है, PQR लेटर, एक और लेक्चर जाएगा इसके बाद, तो उसमें मैं आपको मल्टीपल मटेरियल के साथ में यील्ड और पूरा फुल फ्लेजेड सम बताऊंगा। थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, इसलिए मैंने इसमें नहीं बता रहा, ओनली सिंगल मटेरियल लिया मैंने। तो टोटल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यानी टोटल मटेरियल मिला जुला कर कितना डाला, उससे कितना आउटपुट आना चाहिए, और इसका आंसर सिर्फ 1 आएगा। देखिए 1900 यूनिट्स है, ऐसा नहीं है P के लिए अलग, Q के लिए अलग, R के लिए अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ABCD के लिए अलग। इट विल बी सिंपली दिस टू लॉजिक शुड बी रिमेम्बर। अगर ये अब आप देखें, वापस से मैं एक बार बोल देता हूँ अगर याद नहीं होता।
स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप 10 यूनिट्स यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड आउटपुट 1 आता है, यानी 10 यूनिट डाल के 1 यूनिट आउटपुट आपको मिल रहा है। तो 19,000 यूनिट्स यूज करने के बाद कितने मिलने चाहिए? तो एक बेसिक मैथमेटिक्स है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1900 यूनिट्स उसका आंसर आता है। अब काफी सारे लोगों को ऐसा बेसिक बेसिक याद नहीं रहते, तो उनके लिए फॉर्मूला है दोस्तों, आ जाइए। उसे बोलते हैं SOAQ। ना ये मैंने AQ है ना सबस्क्रिप्ट में लिखा है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है अगर मान लीजिए A है तो नीचे ऐसा छोटा सा B लिखा है, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। कुछ लोगों को लगता है हमको तो आता है फालतू टाइम पास, ऐसा नहीं, किसी किसी को नहीं भी आता है, तो हैव पेशेंस। तो इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसको कैसे रीड करना है? जैसा मैंने लिखा वैसा, ये रहा स्टैंडर्ड आउटपुट, ये लिखा है स्टैंडर्ड आउटपुट, फॉर है क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी सबस्क्रिप्ट में है इसलिए वो बाद में लिखा गया। अब इसके फॉर्मूला को याद रखने का एक सिंपल ट्रिक, क्योंकि काफी स्टूडेंट बोलते हैं यार पहले बोलते हो इजी वे इजी वे, फॉर्मूला फॉर्मूला तो मदद करते हैं, तो आप इसको इजी वे बता दो। पहले फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी बाय टोटल स्टैंडर्ड, ये मैंने आपको अभी समझा दिया कि ये टोटल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है इनटू स्टैंडर्ड आउट, ये फॉर्मूला। अब अगेन स्टूडेंट के माइंड में एक ही प्रॉब्लम, स्टूडेंट एंड व्यूअर्स के माइंड में, यार ये तो कहाँ इजी हुआ है, तो इतना सारा लर्न करना पड़ेगा। थोड़ा तो करना ही पड़ता है बट इसको आसान बना देते हैं। चलिए वापस सेटअप कर देते हैं। इस फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखिए, SOAQ, इसको थोड़ा सा पलट के लिखना है। AQ पहले लिख दीजिए, SO बाद में लिख दीजिए। सिर्फ याद रखना है ऊपर T क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट है वो भूलना नहीं है, और ऊपर AQ तो नीचे SQ। रिमेंबर ये RSQ में भी था। चलिए जिन लोगों ने पार्ट 2 देखा उनको याद करा दो। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ये जस्ट एक एक्सक्लेमेशन मार्क आपके लिए, ये पार्ट 2 में लेक्चर के आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा। RSQ हटा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा RSQ क्या कर रहे हैं अपन इधर। RSQ तो जस्ट समझे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जिन लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है उनको समझ नहीं आएगा शायद, प्लीज गो अहेड एंड सी दैट पार्ट 2 आल्सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो RSQ के फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी जगह आउटपुट। अब वो तो याद रह जाएगा दोस्तों, स्टैंडर्ड आउटपुट वर्ड लिखा है। चलिए एक बार वापस बता देता हूँ कैसे याद रखना है, रिवाइंड करके क्या समझने की जरूरत है, वापस देख लेते हैं एक बार। देखिए फॉर्मूला को, इनटू SO अपॉन SQ, बस ये टोटल टोटल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तो हम लोग कर भी चुके हैं। पहले टोटल एक्चुअल क्वांटिटी देख लेते हैं हमारी टेबल में, ये रही टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 19,000। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी आ गई 10 और स्टैंडर्ड आउटपुट है 1। 19,000 divided by total standard quantity 10 into 1, so that gives you 1900 units। यानी स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप प्रोडक्शन करते तो यू शुड हैव प्रोड्यूस्ड 1900 यूनिट्स, बट एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज 1800। अब आ जाता है हमारा यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। उसका फॉर्मूला में, क्योंकि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यील्ड यानी कि आउटपुट, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, ये बेसिक उसका एक थीम है हर एक वेरिएंस का। जैसे कि प्राइस वेरिएंस बोलो तो प्राइस, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्राइस। यूसेज बोलो तो क्वांटिटी, तो यू विल गेट द क्वांटिटी इन मिक्स में भी क्वांटिटी की बातें कर रहे हैं हम, इनपुट की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी आती है। यहाँ पे हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो एनी गेसेस दोस्तों, फॉर्मूला अंदर क्या आना चाहिए? यस यू हैव गेस्ड राइट, मोस्ट प्रोबेबली जिन्होंने गेस कर लिया हो, नहीं किया तो नो डाउट, SO माइनस AO। स्टैंडर्ड हमेशा पहले आता है, एक्चुअल हमेशा बाद में आता है। बट इसमें वो वाली प्रॉब्लम हो रही है, आपने अगर मेरा ये जो कुछ लोग बोल रहे थे कि टाइम पास है, मन में सोच रहे होंगे, ये वाला पार्ट आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा ज्यादा है, यानी ये वाली सिचुएशन है ये दोस्तों, फर्स्ट वाली। हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी 1900 है, पर एक्चुअली वो कम है, यानी आंसर नेगेटिव है हमारे लिए। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। मतलब कुछ लोग ऐसा भी सिखाते हैं कि भाई क्या करो, ये फॉर्मूला में बाय डिफॉल्ट एक माइनस साइन ले लो, कुछ लोग ऐसा भी सिखाते हैं। तो मैंने इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ट्विक कर दिया है। ऐसा माइनस वाइनस कितना याद रखोगे आप लोग। तो इस फॉर्मूला में रूल है थोड़ा सा रिवर्स, हमें लिखना है अंदर की तरफ आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट पहले ले लीजिए, स्टैंडर्ड आउटपुट, एंड डोंट फॉरगेट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी AQ। ये बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, वो उनको पता ही नहीं कब करना है। आपको अभी पता चल गया कब करना है, जब आपका आउटपुट क्या होगा, दिया होगा तब करना है। और
सी पी यू मल्टीप्लाई, क्योंकि अंदर आपने जब ब्रैकेट में आउटपुट ले लिया यानी यूनिट्स ले लिए, तो ब्रैकेट के बाहर क्या होगा दोस्तों, कॉस्ट होगा। तो यहाँ यील्ड किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट पर यूनिट पे। तो कॉस्ट पर यूनिट है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड के हिसाब से, इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है, ये स्टैंडर्ड प्राइस नहीं है, प्लीज कीप इट माइंड। चलिए दोनों चीजें मैंने कैलकुलेट करके दिखा दी। ये रहा ए एससीपीयू 40 रुपीज पर यूनिट, ओके, और एसओ ए क्यू 1900। तो इसमें बात याद रखने वाली है कि एससीपीयू 40, एक्चुअल आउटपुट 1800 एंड स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी 1900, यानी आपका आंसर आएगा 40 ब्रैकेट में -100 -4000, क्योंकि ये माइनस है इसलिए एडवर्स। देखिए वो लॉजिक जो लोग कॉलेज में सिखाते हैं या इंस्टीट्यूट में, एसओ एओ 1900 -1800, एससीपीयू बाय डिफॉल्ट माइनस का साइन। तो आप देख लीजिए 1900 -1800, 100 इंटू 40, 4000 माइनस साइन -4000, तो यू लैंड इन द सेम थिंग। बट इतना सारा कहाँ सोचने जाएंगे एग्जाम में। सो दिस बिकम्स अ इजी कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट मटेरियल। ये सबसे टिपिकल पार्ट है, इसको जितना स्लोली और अच्छी तरह समझेंगे बेटर है। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। दो कैलकुलेशंस करने जरूरी है। कब करने हैं दो कैलकुलेशन, देखिए एक ही स्लाइड पे मैंने लिया, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप लोग अपने काम के लिए, और लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। देखिए एक एससीपीयू करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। हमेशा हर एक सम जिसमें यील्ड ढूंढना है उसमें ये करना 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 ही पड़ेगा दोस्तों। और एक स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी है 1900 यूनिट, सो आपने ढूंढ ली। और फिर ये फॉर्मूला। चलिए एक लास्ट कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, लेक्चर इस पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मल्टीपल मटेरियल्स होंगे और आउटपुट होगा, और भी वेराइटीज है इस सम की। लॉट ऑफ सीए स्टूडेंट्स एंड बीकॉम एंड अदर एमकॉम लेवल पे ये सम्स थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं ऐसा कुछ भी और सीखना है तो। क्योंकि मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, एकदम टिपिकल नहीं जा रहे, पर बेसिक से ही सब टिपिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन जो मन में होगा शायद अभी तक, कि सर स्टैंडर्ड आउटपुट तो यहाँ पे 1 दिया था, ओके, और आपने तो यहाँ पे ले लिया कुछ 1900, ये देखिए कैलकुलेट किया, तो ऐसा क्यों। इसको एस्केलेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं दोस्तों। एस्केलेशन यानी बढ़ाना बोलते हैं। देखिए ये 10 यूनिट को आप कहाँ कंपेयर करोगे 19,000 यूनिट। हर एक कंपनी क्या करती है, स्टैंडर्ड एक मटेरियल के हिसाब से बनाती है। नाउ टेक एग्जांपल, आप किसी दुकान में जाते हैं, भाई समोसा चाहिए भाई, तो बोलेगा भाई 15 रुपए का समोसा है, और आपको 100 चाहिए तो 1500 है। सो इसे इट इज नोन एज एस्केलेशन। तो आपको उस हिसाब से अपना एक्सपेंडिचर एस्केलेट करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं बोलोगे भाई एक समोसा भाई 15 का है तो मुझे 100 भी 15 में ही देते, नहीं भाई, उसको मल्टीप्लाई होगा, वो चीज एस्केलेट होगी, बढ़ाई जाएगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसी तरह से आउटपुट का भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ 10 यूनिट के लिए 1 यूनिट आउटपुट आ रहा है, तो हमें एस्केलेट करना पड़ेगा, यानी बढ़ाना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा कि 19,000 अगर हम इनपुट डालते हैं तो उसके हिसाब से आउटपुट कितना चाहिए। तो ये एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को हमेशा कि ये स्टैंडर्ड आउटपुट का क्या है, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है जितना डेटा दिया है उसका कुछ ना कुछ तो यूज करके आना ही है एग्जाम में। ऐसा नहीं है, इसका हमने यूज किया भी है। इफ यू सी वी हैव डन द यूज ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट इन आवर फॉर्मूला ऑफ एस ओ ए क्यू। ये रहा देखिए, यहाँ 1 लिखा है ना आपने, तो ये यहाँ पे यूज किया गया है। और ये लॉजिक वाला कैलकुलेशन, ये देखिए ये वाला जो पार्ट था मैंने जो सर्कल बड़ा बना दिया कि 10 यूनिट्स डालते तो 1 यूनिट आउटपुट है, और 19,000 डालेंगे तो कितना आउटपुट आएगा दोस्तों। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप समझ आ गया होगा आपको। और यील्ड बैलेंस का फाइनल आंसर -4000 एडवर्स। नेक्स्ट लेक्चर विल बी फुल फ्लेजेड सम। थैंक यू।